ये पिछला साल बड़ा यूनिक रहा है क्योंकि इस साल में कुछ ऐसा हुआ जो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। शादियां रुक गई, पार्टियां रुक गई, बर्थडे पार्टीज भी रुक गई। लेकिन इस साल जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे पॉजिटिविटी भी आ रही है। अब आशु का बर्थडे आने वाला है। आशु मेरा बेटा बड़ा वाला, उसका बर्थडे आने वाला है। आशु फूडी है, थरो फूडी। कुछ फ्राइड हो, कुछ अमेजिंग सा टेस्टी चीज़ हो, उसे बहुत पसंद है। तो आशु की एक फेवरेट चीज़ है जलेबी। अब जलेबी तो आपने हमेशा गोल गोल ट्विस्टेड खाई है ना। आज हम बनाएंगे आपके लिए जलेबी का नया रूप। जलेबी स्टिक्स विद रबड़ी पूरे परिवार में खुशी फैला देगी और आशु के मुंह पे तो देखना कितनी बड़ी स्माइल आने वाली है। चलिए बनाते हैं। अब जलेबी का बैटर जो बनाने की बात होती है ना, वो लोग बोलते हैं ये जलेबी का बैटर कैसे बनेगा। अरे सिंपल है यार, मैदा, बेसन और थोड़ा सा दही, इसे करो बीट और इसे कर दो फर्मेंट पूरी रात। बढ़िया से उड़ जाना चाहिए, मतलब फर्मेंट हो जाना चाहिए। तो करीबन 1 कप मैदा में 2 छोटे चम्मच बेसन की। बेसन किस लिए? क्रिस्पनेस के लिए। अब अगर बेसन नहीं है तो कॉर्नफ्लावर डाल दो, कोई बात नहीं। अगर जल्दी काम करना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो। पर असल में काम होता है दही से, क्योंकि दही जो है ना इसे हल्की सी वो खटास देगा। फिर जब तेल में फ्राई होगी, चाशनी में जाएगी तो मिठास आ जाएगी। अब रिश्तों में मिठास अगर फैलानी है तो ऐसी बढ़िया बढ़िया डिशेस तो बनती रहनी चाहिए ना। अब आप कहेंगे कि बच्चों को आप अनहेल्दी क्यों खिला रहे हैं, फ्राइड क्यों खिला रहे हैं। अरे घर में फ्राई की हुई जलेबी अनहेल्दी हो ही नहीं सकती, खासकर जब वो धारा सनफ्लावर ऑयल में फ्राई हुई हो। हमें पता है कि रिश्तों की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाएगा, क्योंकि धारा सनफ्लावर ऑयल में विटामिन ए, डी और ई है, जो बच्चों के और सब बड़ों के भी बोन्स बिल्डिंग में हेल्प करती है, दांतों को स्ट्रेंथ देती है और आपके परिवार को हेल्दी रखती है। ये कंसिस्टेंसी देख रहे हैं जी आप, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, थिक। क्योंकि अब जब ये फर्मेंट होगा ना तो ये बैटर और थोड़ा सा पतला हो जाएगा। बाद में अगर चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लेकिन अभी इसे ओवरनाइट फर्मेंट करना बहुत ज़रूरी है। ओवरनाइट फूल जाना चाहिए। अब 15 मिनट में ओवरनाइट फर्मेंट तो होगा नहीं, इसलिए मैंने ओवरनाइट फर्मेंटेड बैटर तैयार रखा है, वो ले आता हूँ। जलेबी का बैटर तैयार हो चुका है क्योंकि हमने उसे ओवरनाइट फर्मेंट करके रेडी रखा था। अब ये जो बैटर है इसे हम फ्राई बाद में करेंगे, लेकिन साथ में रबड़ी बननी चाहिए ना भैया। नॉर्थ इंडिया की सर्दियों में गर्मा गर्म जलेबी, साथ में रबड़ी। कई जगह दही के साथ खाई जाती है, कई जगह मावा के साथ, और कई जगह तो ऐसे ही खाई जाती है। भैया जलेबी चीज़ ही ऐसी है ना, मतलब समझ लो ना, अंदर एक गरमाइश ले आती है। तो उसके लिए चाहिए रबड़ी, रबड़ी के लिए चाहिए दूध, और दूध को उबालना पड़ेगा अच्छे से। एक तरफ दूध जो है बढ़िया से उबलेगा, रिड्यूस होगा, फिर उसमें खोया डाला जाएगा, इलायची पाउडर डाला जाएगा, थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाला जाएगा। अगर चाहो तो, नहीं चाहो तो प्लेन रबड़ी बना सकते हो। और दूसरी तरफ बनेगी जी चाशनी। अब चाशनी का हिसाब किताब बिल्कुल सिंपल है। 1 कटोरी चीनी में 2 चम्मच पानी, और अगर आपको 4 कटोरी चाशनी बनानी है तो 4 कटोरी चीनी और आधी कटोरी पानी, उसको डाल के उबाल दो बढ़िया से थिक, जैसे कि मैं करने वाला हूँ। अब ये चाशनी उबलेगी, साथ में इसमें पड़ेगा थोड़ा सा ज़ाफ़रान यानी कि सैफरन, वो उसे खुशबू देगा, फ्लेवर देगा और कलर भी देगा। चलो जी, एक तरफ दूध उबलेगा, एक तरफ चाशनी उबलेगी, और फिर होगी बढ़िया सी जलेबी की पार्टी। बच्चों को बुलाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ रेडी कर लूँ, क्योंकि जब एक बार बच्चे आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद आप समझ रहे हैं ना क्या होगा। टाइम फॉर टिप। अब रबड़ी जब आप घर पे बना रहे हैं ना, तो आइडियली तो रबड़ी बड़ी सी कढ़ाई में दूध को अच्छे से काढ़ के बनती है। जब दूध थिक होता है तो रबड़ी बन जाती है, मलाईदार, लच्छेदार। लेकिन अगर जल्दी वाली रबड़ी बनानी है ना, तो ये टिप यूज़ कर लीजिए, खोया डाल लीजिए, जल्दी बन जाएगी। खोए को दूध के साथ अच्छे से मल लिया जाए, और ये अब जैसे जैसे थिक होगी बढ़िया दानेदार रबड़ी बन जाएगी।
और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सैफरन, हल्की सी चीनी, इलायची का पाउडर और आ जाएगा मज़ा। अब ये आप देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किस चीज़ का पाउडर है? आप कहेंगे कि ये तो सर चीनी का पाउडर है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन इसमें इलायची भी है, क्योंकि घर में क्या होता है ना कि आप 5-10 इलायची का पाउडर बनाने निकलेंगे तो वो मिक्सी आपको अलाउ ही नहीं करेगी, वो उसमें ही घूमते रहेंगे। तो टिप ये है कि 2 चम्मच चीनी डाल लो, इलायची का पाउडर तैयार है। चाय में डालनी है, मिठाई में डालनी है, ये इलायची का पाउडर मीठा है। अगर खांसी जुकाम हो ना तो ये 1 चम्मच बच्चों को चटा दो। मेरी मम्मी इसे चाटा कहती हैं। ये वाला नहीं, ये वाला, खांसी गायब हो जाएगी। अब ये दूध और जो खोया है ना, इसे काढ़ना है, क्योंकि रबड़ी जैसा थिक बनना चाहिए ना। तब तक हम जलेबी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। जलेबी की बढ़िया सी स्टिक्स फ्राई होंगी क्रिस्पी, और वो होंगी धारा के रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल में। धारा का रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल इज रिच इन A, D एंड E विटामिन्स, और इसको कंज्यूम करने से आपकी बोन्स मजबूत होती हैं। अब चाहे तो बिल्कुल जलेबी के कपड़े में डाल के जलेबी बना लीजिए, या फिर किसी पाइपिंग बैग में, या फिर किसी ऐसे यंत्र में डाल के जलेबी की स्टिक्स बनाते हैं। जलेबी फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर बहुत 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 ज़रूरी है, गर्म होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो जलेबी फटाफट कलर पकड़ लेगी, अंदर तक क्रिस्प नहीं होगी, और अगर ठंडा हुआ तो वहीं बैठ जाएगी। अगर जलेबी का फ्राइंग टेम्परेचर देखना है तो इस तरीके से अपने हाथ को लेके जाएं, हाथ में गर्मी लगनी चाहिए, और 1 ड्रॉप को डाल के देख लो। अभी ठंडा है, मतलब नीचे गया फिर ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगा, टाइम नहीं लगना चाहिए। तेल भरपूर गर्म हो जाए तब फटाफट जलेबी की स्टिक्स को इस तरीके से फ्राई करना है। भैया यहाँ पे जलेबी फ्राई हो रही है ना, इसमें कोई गिल्ट नहीं, क्योंकि धारा रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल में पूफा है जो आपको बिल्कुल सेहतमंद रखेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखेगा। तो जलेबी खाओ, गिल्ट मत खाओ। जलेबी मेरी और आशु दोनों की फेवरेट है। अगर गर्मा गर्म जलेबी कहीं पे तली जा रही हो ना तो खुशबू से ही हम खींचे चले आते हैं, क्योंकि जलेबी चीज़ ही ऐसी है ना, सो टेस्टी। आई थिंक इवन अमृता जी, उन्हें भी जलेबी बहुत पसंद है। कई बार दूध जलेबी, कई बार दही जलेबी, कई बार जलेबी रबड़ी। थोड़ा डाइट कॉन्शियस है ना, लेकिन भैया आशू और मैं जलेबी रबड़ी, अक्षत ओनली जलेबी। जलेबी जब इस तरह से बिल्कुल बढ़िया से क्रिस्पी ब्राउन हो जाए तब जाए सीधा गरम चाशनी में। अगर ठंडी चाशनी में डाल दिया ना तो चाशनी सोखेगी नहीं, फिर जलेबी में मज़ा नहीं आएगा। अब चाशनी में हल्के हाथ से, देखो भैया हलवाइयों के पास तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पे तो सीधा जाती है फिर छन के निकल आती है। अब घरों में कहाँ बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, इसलिए हल्के हाथ से इसे अपसाइड डाउन कर दें। चाशनी पूरी तरीके से रोल हो जानी चाहिए, हर एक जलेबी स्टिक पे आ जानी चाहिए। अब ऐसा है कि ये सरप्राइज़ मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा देर छुपने वाला है। आशु जी सुबह से तो पूछ चुके हैं क्या बन रहा है बर्थडे पे, क्या स्पेशल हो रहा है बर्थडे पे। सरप्राइज़ खोलना पड़ेगा, जल्दी बुलाना पड़ेगा इन दोनों को, क्योंकि बिफोर दे रन अवे फॉर देयर बर्थडे पार्टी सरप्राइजेस, I must give my surprise to them. यह जलेबी बिल्कुल तैयार है। अब रबड़ी जो है ना अच्छे से उबल चुकी है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें डालनी बाकी है। इलायची का पाउडर, अब हमने चीनी के साथ डाला था ना, तो इसमें चीनी भी आ जाएगी, इलायची भी आ जाएगी, थोड़ा सा ज़ाफ़रान,
से घोल लिया जाए ताकि रबड़ी एक बिल्कुल सॉस जैसे बन जाए। बढ़िया क्रिस्पी जलेबी स्टिक्स तैयार हैं। यहाँ पे एकदम बढ़िया रबड़ी तैयार है। चलिए अब प्लेटिंग करते हैं और आशु और अक्षत को देते हैं बढ़िया सा सरप्राइज। You have to find creative ways of doing things for children. ये उनमें से एक है। मतलब आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन धारा में एक जलेबी बॉय है जहाँ पर 25 साल पहले एक छोटा सा बच्चा घर से रूठ के चला जाता है। कहता है मुझसे सब गुस्सा करते हैं, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा। फिर पोस्टमैन अंकल आते हैं, अरे रामू काका आ गए। रामू काका बताते हैं कि घर में जलेबी बनी है। तो दैट बॉय, उसका वो चेहरा देखने वाला है। इनफैक्ट द स्टोरी गोज लाइक दिस कि हमारे एक दोस्त ने आशीष को धारा बॉय बना दिया। बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही लगता है, क्योंकि जब आशु को खाना अगर अच्छा ना मिले ना तो वो भी ऐसे ही हो जाता है। तो अब आशु के मुंह पर स्माइल आनी बनती है। अब ये बढ़िया जलेबी स्टिक्स विद रबड़ी बिल्कुल तैयार है आशु और अक्षत के मुंह पे स्माइल लाने के लिए। आप भी ये बनाइए और अपने परिवार के साथ खुशियां बांटिए, क्योंकि रिश्तों की सेहत की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन धारा के साथ रिश्तों की सेहत बरकरार रहेगी। बच्चों को बुलाने का टाइम आ गया है। आशु, अक्षत, जलेबी। क्रिस्पी जलेबी। क्रिस्पी। आशु and अक्षत लव जलेबी द वे इट इज क्रिस्पी। और जलेबी वैसे ना बने तो स्टिक्स बना दो। पॉइंट ये है एंजॉय करो दोस्तों। पॉइंट ये है कि फैमिली में खुशियां फैला दो, है ना आशु?